हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रेलवे पास रूल 2025। या दोस्तों, आप रेलवे के एम्प्लॉय हो या फिर रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एस्पायरेंट्स हो, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही काम का है। वीडियो को पूरा देखना है, काफी सारी नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और काफी सारे दोस्त जो रेलवे एम्प्लॉय है उनको पास नहीं बन पा रहा है, उनको क्या समस्या आ रही है, क्यों उनका पास नहीं बन पा रहा है, तो उसको लेकर रेलवे ने कल एक लेटर जारी किया है। आपको ये काम करना है। इस लेटर के अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन कौन से काम आपको यहाँ पे स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद में आपका जो है पास पीटीओ वगैरह जनरेट करने में किसी टाइप की कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेवल 1 सहित सभी कर्मचारी जो है वंदे भारत, दुरंतो हो गई या फिर जो आपके प्रीमियम जो ट्रेन है उनमें भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या रेलवे कर्मचारी फ्री में यात्रा कर सकते हैं कि ये काफी सारे जो दोस्त है उनके डाउट होता है। तो रेलवे कर्मचारी उनको तो पता ही है क्या रूल रेगुलेशन है, लेकिन जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन भाइयों का ऐसा मानना है कि एक बार रेलवे कर्मचारी बन जाओ, उसके बाद में कहीं भी घूमो, कोई किराया वगैरह नहीं लगता। तो क्या ये वास्तव में सही है? और ग्रुप डी वाले जो भाई है, लेवल 1 की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भर्ती भी आ रखी है, उनको कौन सी श्रेणी का पास मिलेगा, क्या ये लोग एसी में ट्रेवल कर सकते हैं? तो पास नियमों में क्या क्या बदलाव और सारा कुछ वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी है ग्रुप डीएस के अंदर मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पूछी जाती है, उसके लिए स्क्रीन पर जो बुक दिख रही है उनको फॉलो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए बुक है, रीजनिंग के लिए बुक है और साइंस के लिए बुक है। इस बुक में 2018 से 23 तक के सारे पीआईक्यू आपको मिलने वाले हैं। इसमें 8,700 प्लस क्वेश्चन है, इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है। इसके अलावा आप जो है जीके की तैयारी के लिए पीआईक्यू आपको यहाँ से मिलेंगे और अपना सिलेबस इस बुक से आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। ग्रुप डी के पीआईक्यू चाहिए आपको भाइयों को 1 से 40 सेट तक, इसमें वॉल्यूम फर्स्ट मिलेंगे, इसके आगे के वॉल्यूम सेकंड में। तो इस सभी बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी बुक में खास बात है कि इनमें रेलवे के आज तक के जितने पीआईक्यू वो आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पास और पीटीओ होते क्या है। जो रेलवे कर्मचारी उनको तो पता है, लेकिन नए जो साथी है जो रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता है। तो देखिए, इतने टाइप के आपको यहाँ पे पास मिलते हैं, लेकिन जनरली अपने जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं वो अपने ये है सुविधा पास, निःशुल्क पास होता है, एक पीटीओ होता है। देखिए, ये जो है आपको 5 साल तक, जब आप जैसे आज ज्वाइन कर लेते हो तो आपको 5 साल तक जो है एक ही ये जो है फ्री पास मिलता है। इसमें आप कश्मीर टू कन्याकुमारी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप जो है ट्रेवल कर सकते हैं। ये निःशुल्क रहता है, इस पर कोई भी पैसा नहीं लगता है। 5 साल तक पर ईयर आपको ओनली एक ही मिलेगा। इसमें आप अपनी फैमिली, आप पे डिपेंड जो भी है वो सब ट्रेवल इसमें कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 5 साल के बाद में ये जो आपको 3 सेट मिलने लग जाएंगे, यानी 3 आने जाने का। जैसे कोई यहाँ से मान लो जम्मू कश्मीर गया और वापस आने का, ये एक सेट होता है, तो ऐसे में आपको 3 सेट मिलने लग जाएंगे। तो ये हो गया निःशुल्क पास। पीटीओ जो होता है दोस्तों, ये शुरू से आपको 4 मिलते हैं और पीटीओ के अंदर आपको पे करना पड़ता है कितना, 1/3। जितना भी किराया होता है उसका 1/3 आपको पे करना पड़ता है। और पीटीओ और निःशुल्क पास आपको किस श्रेणी का मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि आप जो है किस ग्रेड के अंदर काम कर रहे हो। तो यहां से आपको क्लियरली समझ में आएगा। और भी कई तरह के पास आप देख पा रहे होंगे, बाकी ज्यादा जो है ये अपने काम के यहाँ पे रहते हैं। तो ये आपका 5 साल तक पर ईयर एक मिलेगा, उसके बाद में 3 सेट मिलेंगे। ये आपको शुरू से 4 आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, जो इसमें अलग अलग जो है राजपत्रित अधिकारी को यहाँ पे ज्यादा सेट मिलते हैं। राजपत्रित गजेटेड ऑफिसर जो होता है उनको 6 सेट यहाँ पे निःशुल्क पास मिलते हैं, जो अपने को 3 मिलते हैं। और 4 सेट पीटीओ सभी के लिए सेम है, लेकिन इनको जो है जो गजेटेड राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनको यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा सेट मिलते हैं। अराजपत्रित कर्मचारी और ये जिनको शुरू से मिलते हैं। अराजपत्रित कर्मचारी जैसे ग्रुप सी, ग्रुप डी के कर्मचारी, लोको पायलट, मास्टर, ट्रेन मैनेजर और जो भी है टीटी, टीसी वगैरह, उनको 5 वर्ष की सेवा तक तो 1 सेट मिलता है, 4 पीटीओ मिलते हैं। और 5 वर्ष के बाद में या 5 साल से अधिक 3 सेट और 4 सेट आपको ये मिलेंगे। एक सेट के अंदर आने और जाने का होता है। और जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं ट्रेनिंग के अंदर होते हैं स्वयं और पत्नी, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ को 2 सेट आपको पास मिलेंगे और 4 पीटीओ मिलेंगे। और प्रोबेशनर परीक्षार्थी प्रशिक्षु राजपत्रित स्वयं केवल खुद के लिए ले सकते हैं। एक सेट ट्रेनिंग के अंदर है आप, या फिर जो आप ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको जो एक सेट ऐसे आपको फैमिली को लाभ नहीं मिलेगा। जबकि अगर राजपत्रित हो तो आपको फैमिली को भी यहाँ पे 2 सेट ले सकते हो आप अंडर ट्रेनिंग जब रहते हो तब भी। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किनको जो है कितने पास और कितने पीटीओ यहाँ पे मिलते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक पासों की पात्रता देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, ग्रुप ए और ग्रुप बी के जितने भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनको फर्स्ट क्लास ए पास, यानी जो है फर्स्ट एसी का पास यहाँ पे मिलता है, चाहे ड्यूटी पास हो या फिर प्रिविलेज पास हो। प्रिविलेज पास अपने खुद के लिए लेते हैं, ड्यूटी पास रेलवे के काम से ट्रेनिंग पे जा रहे हो तो उसके लिए ड्यूटी पास आपको मिलता है। तो ये बात क्लियर हो जाती है। अब ग्रुप डी वाले भाइयों को जो है यहाँ पे देखिए 1 सेकंड क्लास ए, सेकंड क्लास ए का मतलब होता है 3rd एसी का। एक पास जो इनको 3rd एसी का मिलेगा। इसके बाद में जितने भी इनके पास में पास पीटीओ रहेंगे वो इनको सेकंड क्लास या स्लीपर के आपको मिलेंगे। तो आपको ओनली एक ही जो है पास आपको 3rd एसी का मिलेगा। उसके बाद में जितने पास पीटीओ है वो सब आपको सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास होती है नॉर्मल, उसका मिलेगा। इसके बाद में 1800 से ऊपर यानी 1900 से लेके और 2800 से नीचे वालों को 1 सेकंड क्लास ए पास, 1 सेकंड क्लास ए पास मिलेगा इन 3rd एसी का। इसके बाद में जो भी रिमेनिंग पास पीटीओ वो आपको सेकंड क्लास स्लीपर के ही मिलेंगे।
और इसमें जो कि यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे उनका जो ड्यूटी पास है वो भी एसी का मिलेगा, थर्ड एसी का। यहाँ पे थर्ड एसी का ड्यूटी पास इनको नहीं मिल पा रहा था। इसके आगे दोस्तों इन ग्रेड पे 2800 में ग्रेड में अगर कोई है तो उनको जो है सेकंड क्लास ए पास मिलेंगे सारे के सारे, यानी थर्ड एसी के पास मिलेंगे सारे के सारे। और इनका जो है टाइप ऑफ ड्यूटी पास है वो भी इनका जो थर्ड एसी का मिलेगा 2800 ग्रेड वालों को। इन ग्रेड पे आरएस 4200 ग्रेड में है या फिर ऊपर है 4200 से स्टेस मास्टर वगैरह है, तो इनको जो है फर्स्ट क्लास यानी कि सेकंड एसी का पास मिलेगा, चाहे ड्यूटी पास हो या फिर जो है प्रिविलेज पास हो या फिर पास पीटीओ कोई भी हो, इनको सेकंड एसी का पास यहाँ पे मिलता है। और देखिए दोस्तों मैं लोको पायलट की और ट्रेन की बताता हूँ कि रनिंग वाले जितने भी जो पोस्ट हैं जैसे एलपी है आप फिर जो है ट्रेन मैनेजर है, तो इनको एक ग्रेड ऊपर के लाभ दिया जाता है। 2800 ग्रेड में मान लो ट्रेन मैनेजर कोई भर्ती होता है, लेकिन उसको जो पास मिलता है वो सेकंड एसी का मिलता है स्टेशन मास्टर के बराबर, क्योंकि उसको एक ग्रेड ऊपर के जो बेनिफिट मिलते हैं वो रेलवे की तरफ से दिए जाते हैं। तो उसको 4200 ग्रेड के जो भी बेनिफिट है वो सारे को सारे यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि किस श्रेणी का कैसे पास यहाँ पे अलॉट होता है। अब देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर देख पा रहे होंगे। इसमें जो है आपको 14 जनवरी 2025 का ये लेटर है। और अब जो है आपको एडमिशन टू ट्रेवल बाय तेजस एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, हमसफर है, इन ट्रेनों में पहले जो आप ट्रेवल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो है आपको लीव ट्रेवल कंसेक्शन आप ले सकते हो। एलटीसी के तहत इसमें आप यात्रा कर सकते हो। एलटीसी क्या होती है, और ये जो है रेलवे कर्मचारियों के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए यहाँ पे लागू होता है। एलटीसी का जो है यहाँ पे आप फायदा ले सकते हैं। तो देखिए एलटीसी का जो होता है क्या होता है, इसमें एलटीसी के अंदर आपको जो है यहाँ पे लेवल 12 से अबव वाले जो है एग्जीक्यूटिव क्लास में ले सकते हैं, यानी कि एसी फर्स्ट क्लास के अंदर लेवल 5 एंड बिलो, यानी लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के जो लोग हैं वो चेयर कार में ले सकते हैं, शताब्दी और इसमें ट्रेनों में। और राजधानी में आप जो थर्ड एसी का यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों लेवल 6 से 11 वाले चेयर कार में इसमें ले सकते हैं, शताब्दी सिमिलर ट्रेन में। और राजधानी में आप जो है सेकंड क्लास का यहाँ पे पास ले सकते हो। लेवल 12 और अबव वाले जो है यहाँ पे फर्स्ट एसी का जो है आप जो है इसमें राजधानी में ले सकते हो, और एग्जीक्यूटिव क्लास जो है शताब्दी और सिमिलर में ले सकते हैं। तो यहाँ पे एलटीसी में पहले ये इन ट्रेन की सुविधा नहीं थी प्रीमियम ट्रेनों की, अब आपको सुविधा मिलने वाली है। इन ट्रेनों का जो दोस्तों आप फायदा जो है आपको जो नॉर्मल पास पीटीओ मिलते हैं उसमें नहीं ले सकते, आप ओनली एलटीसी के अंदर इसका जो है फायदा ले सकते हो। तो दोस्तों इन प्रीमियम ट्रेनों में आप एलटीसी के तहत यात्रा कर सकते हो, और लेवल 1 वाले भाई भी थर्ड एसी के अंदर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये जो है पास पीटीओ में अभी भी लागू नहीं है। जो भी मैंने आपको पास पीटीओ बताया उनमें लागू नहीं है, ओनली एलटीसी में। अब एलटीसी क्या होती है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये भी है, न्यूज़पेपर में काफी हेडिंग छपी थी, केंद्र सरकार का अपने कर्मियों को तोहफा, एलटीसी के तहत तेजस वंदे भारत हमसफर ट्रेनों में यात्रा की अनुमति। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एलटीसी क्या होते हैं, एलटीसी जो है आप साल में 4 साल में एक बार ले सकते हो। गृह नगर की एलटीसी सुविधा नहीं है। एलटीसी पाने के लिए चालू साल के सभी पास सरेंडर, यानी आप रेलवे कर्मचारी हो तो आपको जितने भी पास मिलते हैं, पास और पीटीओ एक साल के अंदर, वो आपको सरेंडर कराने पड़ेंगे। उसका कोई भी बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो उस पर्टिकुलर ईयर में जब एलटीसी का फायदा लेना चाह रहे हो। और 4 साल में आप एक बार एलटीसी का फायदा ले सकते हो। एलटीसी के अंदर ऐसा होता है जितना भी खर्चा आपका होता है वो रेलवे आपका जो भी जिस डिपार्टमेंट आप आते हो वो सारा का सारा खर्चा आपका उठाता है, खाने पीने का सारा कुछ। तो एलटीसी उसी को बोलते हैं। बाकी डिटेल से इनका जो अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से अलग अलग खर्चा होता है कि कितनी लिमिट इनकी रहती है, उस हिसाब से वो बाकी वाइड लेटर में आप जाके देख सकते हैं। बाकी समराइज में आपको करके बता रहा हूं कि 4 साल में आपको एक बार मिलता है। जिस साल आप एलटीसी लेना चाह रहे हो उस साल आपको जो सारे के सारे चालू जो पास होते हैं उनको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर उस साल में आपने कोई भी पास या पीटीओ यूज कर लिया तो फिर आपको एलटीसी उस साल के लिए नहीं मिलेगी। पति पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी तो उनमें से एक को पास वापस करना पड़ेगा। भत्ता कैलेंडर के मुताबिक दिया जाएगा, यानी आपका जो कैलेंडर फिक्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको भत्ता दिया जाएगा, वित्तीय वर्ष के मुताबिक नहीं। एलटीसी योजना के तहत कर्मचारी उसके पात्र परिवार के सदस्य सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकते हैं, इसी को एलटीसी यहाँ पे बोलते हैं। कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य एक ही ब्लॉक के दौरान अलग अलग समय पर अलग अलग समूह में यात्रा कर सकते हैं। कर्मचारी को एयर टिकट बुक करने के लिए कुछ खास नियमों की भी वहां पे पालना करना पड़ती है, यानी आप जो है यहाँ पे एयर टिकट बाय प्लेन भी आप यहाँ पे यात्रा कर सकते हो एलटीसी के तहत। रेल में खाने के शुल्क की भरपाई भी की जाएगी। तो ये है एलटीसी दोस्तों। समराइज आपको मैं करके मैंने बताया कि एलटीसी क्या होती है। इसमें आप जितना भी खर्चा करते हो रेलवे आपको जो है प्रोवाइड कराएगी, आपका जो भी खर्च वगैरह आने जाने का खाने पीने का जो भी है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, सबका अपना अपना ग्रेड पे के हिसाब से निर्धारित फिक्स है, उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपको एलटीसी का खर्चा यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एलटीसी के तहत आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है, और बाकी के पास पीटीओ में आपको जो है ये फायदा नहीं मिलने वाला है। ये जो ट्रेनों वाला जो तेजस वंदे भारत या प्रीमियम जो ट्रेन है इनका। अब देखिए दोस्तों, जिन दोस्तों को यहाँ पे पास और पीटीओ जनरेट करने में समस्या आ रही है उनको सबसे पहले तो अपना फैमिली डिक्लेरेशन यहाँ पे सही करना चाहिए। फैमिली डिक्लेरेशन जो होता है आपको हर साल यहाँ पे सबमिट करना होता है। अगर पिछले साल और इस साल में आपके फैमिली में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, कोई मेंबर आप ऐड नहीं कर रहे हो, कोई किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं है, तो आपको नो चेंज पे करके आपको सबमिट करना होता है। और अगर आप उसमें चेंजेस कर रहे हो, जैसे कि मान लो दोस्तों पिछली बार आप अनमेरिड थे पिछले साल और इस बार आपकी शादी हो गई, आप अपनी जो वाइफ को ऐड करना चाह रहे हो, तो इसमें आपको चेंजेस करना पड़ेगा, फैमिली डिक्लेरेशन दोबारा से भरना पड़ेगा। इसके बाद मान लो 2-3 साल बाद में कोई आपके बच्चे
वगैरह हो गए तो उनको भी आपको ऐड वगैरह करना पड़ता है। तो ऐसे में जो है आपको अगर अपनी फैमिली में ऐड वगैरह करना होता है तो आप उसको सारा कुछ करेक्शन करके सबमिट करना होता है पास कलर के पास में, और वहां से वेरीफाई होने के बाद में आपको पास और पीटीओ पे जनरेट हो जाएंगे। पहले जो दोस्तों पास और पीटीओ जो होता है वो आपको अपने जो सुपरवाइजर होते हैं या फिर पास डीलिंग कलर के पास भेजना पड़ता था, वहां से अप्रूव होता था। अब अपना पास पीटीओ आप खुद ले सकते हो, जब मर्जी आप अपना पास पीटीओ का लाभ ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों ड्यूटी पास जो होता है ना, पहले इसके ऊपर रिजर्वेशन आप मोबाइल से नहीं कर सकते थे आईआरसीटीसी वगैरह से, अब जो है आप ड्यूटी पास पर भी जो है अपना मोबाइल से रिजर्वेशन कर सकते हो। ड्यूटी पास आपको जो मिलता है उस पर भी रिजर्वेशन हो जाएगा, किसी भी टाइप की कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे कुछ अपडेट हुए हैं रेलवे पास नियमों में, और एलटीसी का मैंने आपको बता ही दिया है। अब सबसे मोटी बात है कि काफी जरा छात्रों का डाउट होता है कि क्या रेलवे कर्मचारी फ्री में यात्रा कर सकता है क्या। तो देखिए दोस्तों इसका मैं आंसर दूंगा कि आपको नहीं, पास और पीटीओ आपको जो मिलते हैं उस पर आप यात्रा कर सकते हो। जैसे कि 5 साल के बाद में आपको 3 फ्री पास मिलेंगे, कश्मीर टू कन्याकुमारी आप रिजर्वेशन करा के कहीं भी घूम सकते हो। 3 बार 3 सीट मिलेंगे आने और जाने का। 4 पीटीओ मिलेंगे जिनको 1/3 आपको किराया देना पड़ेगा। इसके अलावा रेलवे में आप यात्रा करते हो तो आपको यहाँ पे टिकट पे जर्नी करनी पड़ेगी, रेलवे की तरफ से आप ऑथराइज नहीं हो आप फ्री में यात्रा करने के लिए। आप जनरल वगैरह में जैसे कि आप यात्रा करते हो तो वो एक ओब्लाइज वाली बात होती है कि आप रेलवे कर्मचारी हो, तो इसलिए कोई कहता नहीं है, आपका अधिकार नहीं है। एक तरह से आप जो है ऐसे आप यात्रा कर सकते हो। और इसमें जो है आपको मैंने बता दिया कि फ्री यात्रा आपको नहीं मिलेगी, ओनली पास और पीटीओ के अलावा अगर आप यात्रा करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।